at Ames, Delhi on Tuesday after remaining in a vegetative state for 13 years. उस सफरिंग को एंड करना, उस लाइफ सपोर्ट को हटा देना जिस पे वो बेसिकली वो ज़िंदा है और विदाउट उसके वो नहीं रह सकता, उसकी लाइफ एक तरफ से एंड है, उसी को हम कहते हैं पैसिव एथनेसिया। पैसिव मीन्स इच्छा के थ्रू विद द कंसेंट, मतलब पेरेंट्स के उस पर्टिकुलर पर्सन का कंसेंट तो ले नहीं सकते, तो जो उसके लीगल गार्जियंस हैं उनके कंसेंट के थ्रू और ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट होने के बाद ये पहला हमारा केस हमारे भारत में आया है। So guys, active euthanasia means it is occur when the medical professional or another person deliberately do something that cause that patient to die, such as administering a lethal injections, means ऐसा इंजेक्शन डाल देना या फिर ऐसे कुछ ऐसे मेडिसिन दे देना और डायरेक्टली उसकी डेथ हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव एथनेसिया। पैसिव एथनेसिया क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विद द कंसेंट। ऊपर एक्टिव एथनेसिया विदाउट कंसेंट था, पैसिव एथनेसिया में कंसेंट ज़रूरी होता है। इसमें इसका बेसिकली अगर मीनिंग अगर हम देखें, पैसिव एथनेसिया इज़ द एक्ट ऑफ विद होल्ड और विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट, बिना धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट को हटा देना, वो एक इच्छा मृत्यु है। मतलब एक उसके कहने पे। सो गाइस, पैसिव एथनेसिया और एक्टिव एथनेसिया दो टाइप के एथनेसियास हैं जिसके बारे में हमने अभी समझा है। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या ऐसे एथनेसियास देना अलाउ है कि नहीं है, इसके बारे में क्या कोई ऐसा कोई केस लॉस थे पहले एग्जिट, या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। आई होप इट इज़ ऑडिबल हो रहा है आप लोग को। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था पहले, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। ये हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया था पर्सनस राइट टू डाई विद डिग्निटी, सेइंग दैट टर्मिनली इल पर्सन कैन ऑप्ट फॉर द पैसिव एथनेसिया। इन पैसिव एथनेसिया वही पर्सन ले सकता है या मिल सकता है उस पर्सन को ही जिसके पास ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं, इतना इल हो गया है जो आगे वो ज़िंदा नहीं रह सकता, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए, सिचुएशंस आ गए जहाँ पे उसको पैसिव एथनेसिया देना अलाउ हो जाएगा ऐसे। और इन्हीं सब केसेस में उनको अलाउ कर दिया जाएगा और वहीं पे इसको राइट टू डाई जो है विद डिग्निटी के साथ हम अलाउ कर देंगे। ये बेसिकली हमारा कॉमन कॉज का जो केस था उस केस लॉ में बताया गया था। इस टाइम उसी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ही लेके आगे इस बार डिसीज़न आया है, ऑनरेबल जजेस ने दिया है सुप्रीम कोर्ट के, उसी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बेसिस पे बिल बना के और अपनी इच्छा मृत्यु वो हासिल कर सकता है। इसका एक प्रॉपर गाइडलाइंस दिया गया था, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कैन बी ऑप्ट पैसिव एथनेसिया इसको माना गया था, बट अभी एग्जीक्यूशन कहीं हुआ नहीं था। ये पहला लैंडमार्क केस है जिसमें हम पढ़ेंगे अभी क्या था। इसमें ये कहा गया था कि जो गाइडलाइंस हैं लिविंग विल का मेड बाय द टर्मिनली इल पेशेंट्स हु फोरहैंड नो अबाउट देयर चांस फॉर स्लीपिंग इनटू अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, ये सारी गाइडलाइंस दी गई थी उसके अंदर। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अरुणा सांबाग का जो केस है, अरुणा सांबाग, so previously in 2011 the Supreme Court recognized the पैसिव एथनेसिया in the Aruna Sandbag case. It was first time when इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, बट 2018 में ये कहा गया था कि अगर उसको किसी को मरना है राइट टू डाई है, अलाउ है, विद डिग्निटी अलाउ है। एंड इन द अरुणा सांबाग केस में ये कहा गया था, द कोर्ट स्पेशली स्टेटेड दैट डिग्निटी इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग इज एन मच पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। डाइंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ आप किसी की छीन नहीं सकते, इसके बारे में उन्होंने बात कही गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, एक गाइडलाइंस दिया था, उसकी मीनिंग समझाई थी, व्हाट इज़ आर्टिकल 21 एग्जैक्टली मीन, हाउ ब्रॉड आर्टिकल 21 इज़। सो बेसिकली ये हमारे बात की गई थी इसके बारे में। और डिफरेंट कंट्रीज़ में इस चीज़ को पैसिव एथनेसियास को और जितने भी टाइप्स के एथनेसियास हैं उनको फॉलो किया जाता है, उनको ये अलाउ है, बट इंडिया में नहीं अलाउ है, इंडिया का लॉ ऐसा अलाउ नहीं करता है। इसके लिए मैं आपको सुप्रीम कोर्ट इन 2023 मॉडिफाइड द 2018 एथनेसिया गाइडलाइंस, जिसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू डाई विद अ डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट्स। मरना डिग्निटी से एक हमारी एक
डिग्निटी के थ्रू, एक हमारी जो एक लाइफ की जो डिग्निटी होती है, राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट, एंड प्रिस्क्राइब द गाइडलाइंस फॉर टर्मिनेटली इल पेशेंट्स टू एनफोर्स द राइट, इसके बारे में इन्होंने कहा था. बट इन सुप्रीम कोर्ट इट मॉडिफाइड द गाइडलाइंस. नाउ attestation of the living will also included. The Supreme Court removed the requirement for the judicial magistrates attestment on the living and will now attesting by the notary or gazetted officer, suffering or simplify the process of for the individual to express their end of life choice.